हेलो फ्रेंड्स, मैं वायरलेस नेटवर्क के सीरीज में आपका स्वागत। आज हम वायरलेस के जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान होता है, जिसको हम निप बिप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसके बारे में जानेंगे। उसमें क्या इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, क्यों करते हैं और क्यों ये डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केब्रोसिस टेक्नोलॉजी। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वायरलेस इम्प्लीमेंटेशन प्लान निप। एंड मैंने पहले भी आपको मेरी पुरानी वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि मैंने कुछ डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में बात की थी, जो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, वायरलेस नेटवर्क का डिजाइन करने से पहले हमें बनाने होते हैं। उसमें से सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन प्लान, दैट इज कॉल्ड निप। अगर मैं इसकी बात करूं, नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन प्लान। सो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सबसे पहले हम क्लाइंट से मिलते हैं, कस्टमर से मिलते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं और इसमें डॉक्यूमेंट करते हैं। इसी के बेस पे ही हमारे बाकी की इम्प्लीमेंटेशन डिजाइन की जाती है। इसी के बेस पे ही हमको आगे की जो स्ट्रेटेजी है, जो बीओक्यू है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, साइट सर्वे है, वो सब हम करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं निप के बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करूं कि उसमें क्या बेसिक इंफॉर्मेशन हम डालते हैं, तो मैंने कुछ इंफॉर्मेशन नोट डाउन की हुई है, जो मैं आपको यहाँ पर पेस्ट करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर कुछ ये पॉइंट्स लिखे हैं। मैं गिव मी 2 मिनट ओनली, लेट मी एडजस्ट दिस। ओके। सो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे इसमें, तो मैंने सबसे पहले जो पॉइंट लिखा है वो लिखा है नंबर ऑफ यूजर विल गोइंग टू यूज वाईफाई रिकमेंडेड टू काउंट मैक्सिमम 25 यूजर पर एपी। सो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारी यूजर स्ट्रेंथ कितनी है, कितने यूजर मेरे जो हैं वो वाईफाई यूज करने वाले हैं, और कितनी, किस, जैसे कोई रूम है, कोई कैबिन है, तो उसमें कितनी यूजर सिटिंग कैपेसिटी है, उसी के हिसाब से मैं एपी प्लान करूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरा एक एक हॉल है, उसमें मेरे 100 लोगों की कैपेसिटी, 100 लोग बैठते हैं, और मैं 10 एपी लगा दूं या 5 एपी लगा दूं, ऐसा नहीं है। मुझे देखना पड़ेगा कि कौन से यूजर हैं, कहाँ बैठते हैं, कितने फ्रिक्वेंटली वो आते हैं, रोज आते हैं या कभी कभार आते हैं, शिफ्ट में आते हैं। 100 यूजर हो सकता है, 100 यूजर आते हो, बट उसमें से 25 सुबह आते हो, 25 दोपहर को, 25 शाम को, या 60 50 60 सुबह आते हो, 20 सुबह, 20 इवनिंग, 20 नाइट। तो मेरा यूजर का काउंट 100 तो है, बट एक बार में 100 नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं उसी हिसाब से इसकी डिजाइनिंग करूंगा, समझूंगा इसको भी। उसके बाद किस तरह की सर्विस क्लाइंट यूज करना चाहता है भाई ओवर द वाईफाई, वॉइस, वीडियो, डाटा और ऑल। ऑल दो डाटा, वॉइस, वीडियो उतना रिकमेंडेड नहीं होता है क्वालिटी के पॉइंट से, और इंटरफ्रेंस की और बैंडविड्थ के पॉइंट से हमेशा लैन 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 ही रिकमेंड की जाती है। बट स्टिल इफ दे वांट टू यूज वीडियो, वॉइस, वीडियो, डाटा, तो हमें उसी हिसाब से प्लान करना पड़ेगा, हमें उसी हिसाब से उसकी कीवर्ड्स को प्लान करना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद हाउ काउंट ऑफ डिवाइस पर यूजर। सुपोज दैट मेरे यूजर, मैंने जैसे एग्जांपल लिया, यहाँ पर मेरे अगर 25 यूजर हैं। अब यूजर 25 हैं, बट हो सकता है हर एक के पास एक एक मोबाइल हो और एक डेस्कटॉप हो, या प्लस लैपटॉप हो। तो पर यूजर के पास दो दो डिवाइस हो गए, मतलब मेरा यूजर 25 है, बट एक्चुअल काउंट मेरा 50 डिवाइस का हो गया। तो मेरे 50 डिवाइस हो गए, ना कि 25। तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि कितने डिवाइस मेरे पर यूजर यूज करने वाला है। काफी जगह ऐसे होता है कि मोबाइल एक्सेस अलाउड नहीं होता है, तो सिर्फ लैपटॉप ही यूज होती है। काफी जगह मोबाइल भी एक्सेस होता है, तो वो सब हमें देखना पड़ता है, उसके हिसाब से हम डिजाइन करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद आते हैं कि क्या कोई ऐसी भी लोकेशन है जहां पे हमें स्पेशल एक्सेस और वाईफाई सिग्नल चाहिए, जैसे मीटिंग रूम्स, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, कोई ऐसी हायर मैनेजमेंट, जैसे कोई सीईओ है, कोई वीपी है, उनके लिए डेडिकेटेड वायरलेस सिग्नल चाहिए। तो हम उसी हिसाब से उसकी डिजाइन की, प्लेसमेंट की और साइड सर्वे में ये चीजें हम ध्यान रखते हैं।
इंडोर है, आउटडोर है, या दोनों की साइट सर्वे करना है? क्या इम्प्लीमेंटेशन, सिर्फ इंडोर इम्प्लीमेंटेशन है कि आउटडोर इम्प्लीमेंटेशन भी है? अगर आउटडोर है तो उसमें मेरे पास पोल्स है कि नहीं है, कहाँ माउंट करूंगा, बिल्डिंग पे माउंट करना है, नहीं करना है, कोई इलेक्ट्रिक पोल पे माउंट करना है, कैसे करना है, वो सब मैं इसमें काउंट करता हूँ। उसके बाद है हाउ मेनी लोकेशन कनेक्टेड विद डब्ल्यूएलसी रिसेंटली, मतलब अगर कोई मेरी रिमोट लोकेशन सोल्यूशन है, जैसे मेरा एक ये मेरी हेड ऑफिस है, ये मेरा एक रिमोट लोकेशन है, तो यहाँ पर मेरे एपी तो लगे हुए हैं बट डब्ल्यूएलसी मेरा सिर्फ सेंट्रली है, तो ये मेरे फ्लेक्स कनेक्ट के थ्रू इसको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, ये भी एक टेक्नोलॉजी आती है। देन एग्रीड एसओडब्ल्यू, एसओडब्ल्यू मीन्स स्कोप ऑफ वर्क्स, कौन क्या करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। उसमें हम कई बार रैसी चार्ट भी बनाते हैं, मैं रैसी के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो रैसी चार्ट होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कंसल्टेंसी एंड इन्फॉर्मेशन, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी अकाउंटेबिलिटी है, कौन किससे डिस्कस करना है और किसको इन्फॉर्म करना है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, ये वैसे मैंने काफी शॉर्ट में और काफी ब्रीफ वे में बताया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा तो। बट ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें क्लाइंट के एंड से हमें लेनी होती है बिफोर स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन, जो कि मेरे नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन प्लान का पार्ट होता है। और इस पे हमें क्लाइंट का साइन ऑफ और एग्रीमेंट भी लेना होता है कि यस, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने कैटर की है वो एग्रीड है और क्लाइंट उस पर एग्री करता है। क्योंकि बाद में, क्योंकि इसी के बेस पे ही मेरा बीओक्यू है, मेरी सर्विस है, मेरी केबलिंग है, लेबलिंग है, वो सब चीजें होनी है। तो ये सब इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बताया व्हाट इज नेटवर्क निप क्या होती है, व्हाट इज यूज ऑफ निप, तो मैंने जो इसका यूज था वो मैंने बताया कि इसका यूज क्या है। अब मैं बात आता हूँ एसओडब्ल्यू पे। ठीक है, एसओडब्ल्यू क्या होता है कि स्कोप ऑफ वर्क। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ एसओडब्ल्यू की, एसओडब्ल्यू होती है स्कोप ऑफ वर्क। जब एक वायरलेस इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं तो उसमें काफी वेंडर्स, काफी काफी टीम इन्वॉल्व होती है। उसमें कौन कौन सी टीम टीम इन्वॉल्व होती है? सबसे पहले इन्वॉल्व होते हैं कस्टमर, उसके बाद होते हैं हमारे पैसिव वेंडर। जो पैसिव वेंडर का मतलब होता है जो केबलिंग करेंगे, केबलिंग करेंगे, पावर देंगे, माउंटिंग करेंगे। उसके बाद होता है मेरा एक्टिव वेंडर। एक्टिव वेंडर मीन्स एमएसआई, मास्टर सर्विस इंडिकेटर, जो कि इम्प्लीमेंट करेगा, उसको कॉन्फ़िगर करेगा, साइट सर्वे करेगा। तो बेसिकली ये तीन होते हैं। तो हम, क्योंकि पैसिव वेंडर कोई और है, अगर हमारे पास होगा तो ये दोनों का एसओडब्ल्यू एक बनेगा, अगर अलग है तो दोनों का अलग बनेगा। तो हम ये जो पैसिव वेंडर है, क्योंकि हमारे पास नहीं है, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं कस्टमर के अंडर ही, क्योंकि ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें वो पैसिव इंफ्रा प्रोवाइड करना। तो मैं अगर एसओडब्ल्यू की बात करूं, अगेन मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले मैं कस्टमर एंड की एसओडब्ल्यू की अगर मैं बात करता हूं, तो देखिए कस्टमर एंड पे मुझे ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेनी। मैं आपको यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट है जो, भाई ये चीजें मैं इसलिए नोट डाउन कर रहा हूँ क्योंकि आपको इजी रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई चीज मिस ना हो जाए, मेरा यही मेरा मोटिव है। तो जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें, इसलिए मैं यहाँ पर पॉइंट लिख के, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है अदरवाइज एक एक पॉइंट को लिखे फिर एक्सप्लेन करें तो अगर मैं बात करता हूँ स्कोप ऑफ वर्क फॉर कस्टमर एंड, हमें कस्टमर से क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहले ये मेरा एसओडब्ल्यू बोलते हैं, एसओडब्ल्यू शॉर्ट फॉर्म देखेंगे आप एसओडब्ल्यू की। सबसे पहले सुटेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल प्लेस फॉर पोजिशनिंग द नेटवर्क इक्विपमेंट एंड एक्सेस पॉइंट एज पर सर्वे। कभी कभार हम सर्वे हम करते हैं तो हमें लगता है कि हम ये एक्सेस पॉइंट यहाँ पर माउंट कर सकते हैं, पर्टिकुलर समझ जाइए मेरी लोकेशन, हम चाहते हैं कि यहाँ पर मेरा एक्सेस पॉइंट माउंट हो जाए, बट क्लाइंट एग्री नहीं होता है। क्लाइंट बोलता है नहीं नहीं, यहाँ पर मेरी केबलिंग दिखेगी, या ये मेरा एंट्रेंस रहेगा, या यहाँ मुझे नहीं लगाना है, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर लगाइए। तो ये सब चीजें क्लाइंट से जो भी लोकेशन होती है उस पे हमारे पास जो फ्लोर प्लान देता है उस पर मार्क करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई यहाँ पर हम लगाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। वो हम बताते हैं कि हमें इस रूम में हमें सर्वे करना है, एपी चाहिए, इस रूम में नहीं चाहिए, ये मेरा सर्वर रूम है यहाँ नहीं चाहिए, ये मेरी कैंटीन है यहाँ चाहिए, ये मेरे यूटिलिटी रूम है यहाँ नहीं चाहिए, ये मेरा कुछ भी कौन कौन से रूम में किस किस एरिया में वायरलेस सर्विस चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन हमें क्लाइंट ही देंगे। क्योंकि हमें तो नहीं पता कि उनको कहाँ चाहिए कहाँ नहीं, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है।
उसके बाद प्रोविजन ऑफ एडुकेट नंबर ऑफ यूपीएस सप्लाई पावर सप्लाई, मतलब यूपीएस की पावर सप्लाई, जहां जहां पर मुझे पावर को अगर कुछ चाहिए तो, ऑल्दो मेरे जो एपी होता है उनको पीओई पे ही मेरे पावर मिल जाती है, पीओई प्लस पे, बट अगर मुझे कुछ पावर की रिक्वायरमेंट रही तो पावर, जैसे मेरा डब्ल्यूएलसी लगेगा सपोज दैट, तो डब्ल्यूएलसी को मुझे यूपीएस पावर चाहिए, पावर मेरे मेरे कंट्रोल में नहीं है, पावर कौन देगा, मुझे क्लाइंट प्रोवाइड करेगा देंगे। प्रॉपर अर्थिंग, अर्थिंग शुड बी प्रॉपर लेस देन 2 वोल्ट। जो भी मेरे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, रैक है, वो मेरे प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए। मेरी प्रॉपर रैक, मेरे पास प्रॉपर रैक होना चाहिए जहां पर मैं डब्ल्यूएलसी इंप्लीमेंट करूंगा। उसके बाद मेरे पास आता है टेम्परेचर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। इंडोर एपी के लिए मुझे डस्ट फ्री इन्वायरमेंट चाहिए, मेरे डब्ल्यूएलसी के लिए मैं डस्ट फ्री इन्वायरमेंट चाहिए, प्रॉपर एयर कंडीशन होना चाहिए। तो ये सब जो रिक्वायरमेंट है डाटा सेंटर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये मुझे जो एक इन्वायरमेंट चाहिए वो मुझे इंफ्रा क्लाइंट प्रोवाइड करके करा के देंगे। प्रोवाइड द साइट डिटेल, कौन कौन सी लोकेशन पे मुझे सर्वे करना है। ऑल अदर इन्फॉर्मेटिव टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, कौन से और कोई इन्फॉर्मेशन है कि उनके पास, अगर जैसे इफ रिक्वायर्ड देन प्रोवाइड पैसिव केबलिंग लैन पोर्ट एक्सेस पॉइंट लोकेशन, वो आप बताओगे कहाँ मुझे केबलिंग करवानी है, वो बताएंगे कि यहाँ यहाँ मेरे पॉइंट एग्जिस्टिंग है नहीं है। अदर इन्फॉर्मेशन में आपके आ गया कि उनके पास ऑलरेडी आईपी स्कीमा अगर कोई है, उनके पास कोई डीएचसीपी सर्वर है कि नहीं है, उनको डीएचसीपी सर्वर हमें बनाना है कि एग्जिस्टिंग है, ए ट्रिपल ट्रिपल ए का ऑथेंटिकेशन के लिए उनके पास सर्वर है कि नहीं है, आईएस आईस आईएस है कि फायरवॉल है, क्या उनके पास इंफॉर्मेशन है, उनको वेब ऑथ चाहिए कि नहीं चाहिए, ये अदर में आता है, वेब ऑथ चाहिए कि नहीं चाहिए, गेस्ट एक्सेस चाहिए कि नहीं चाहिए, कितनी एसएसआईडी यहाँ पर बनेगी, मैं अगर यहाँ पर जोड़ता जाऊं कि कितनी एसएसआईडी उनको चाहिए, कौन सी वीलैन उनको चाहिए, गेस्ट एक्सेस में उनको क्या चाहिए, तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें क्लाइंट के एंड से हमें प्रोवाइड की जाएगी। ऑल्दो ये जो एसएसआईडी है, विलेन है, गेस्ट है, ये मेरा निप का पार्ट हो जाता है, बट निप और कस्टमर का एसओडब्ल्यू को, कि ये मेरा एसओडब्ल्यू निप में ही ऐड होता है, इसी का ही पार्ट है, तो उसी में ही मेरी ये चीजें लिखी जाती हैं। तो ये जो एसओडब्ल्यू है ये स्टार्टिंग में ही एग्री होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बाद में फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। क्लाइंट बोलता है आपने बताया नहीं, हमने पूछा नहीं, आप बताते नहीं, ये तो मेरा बीओक्यू बन गया, मेरा बजट फाइनल हो गया, सैंक्शन हो गया, ये तो मेरा बजट ओवर हेड हो जाएगा, एफओसी देना पड़ेगा। तो इससे बेटर है एवरी ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट शुड बी क्लियर विद क्लाइंट एज ए पार्ट ऑफ एसओडब्ल्यू। अब ये तो बात होगी क्लाइंट के एंड से एसओडब्ल्यू की। अब बात आती है, कुछ एसओडब्ल्यू हमारे एंड से भी होंगे, जो वेंडर के एंड से होंगे, जो वेंडर को जो काम करना होगा एज ए एमएसआई, या जो भी आप हैं उसके एमएसआई हो या वेंडर हो। अगर मैं अपने एमएसआई की बात करता हूं तो देखिए, सबसे पहले मुझे जो बात करनी पड़ेगी वो सप्लाई मटेरियल एज पर एग्रीड बीक्यू। मुझे जो भी मेरी साइट सर्वे में जो भी रिक्वायरमेंट निकल के आएगी उसका बीओक्यू मैं बनाऊंगा, बिल ऑफ क्वांटिटी। कितने एक्सेस पॉइंट चाहिए, कौन सा डब्ल्यूएलसी चाहिए, कितने लाइसेंस चाहिए, क्या मुझे माउंटिंग रहेगी, कितनी केबलिंग चाहिए, क्या एसएफपी चाहिए, वो सब इंफॉर्मेशन मैं मतलब एमएसआई देगा। उसके बाद आ गई फिजिकल इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द मटेरियल। अगर जो भी मेरे पास बीओक्यू आएगा उसका उसका पोस्ट मैं करूंगा। पोस्ट मींस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मैं करूंगा, हार्डवेयर वेरिफिकेशन मैं करूंगा, कुछ डैमेज है, कुछ शॉर्ट सबमिट है, वो मैं हाईलाइट करूंगा। परफॉर्म द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जैसे देखिए जैसे मैंने बोला पोस्ट, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मैं करूंगा इक्विपमेंट का कि कोई खराब तो नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन मेरे अंडर रहेगा। वायरलेस साइट सर्वे एमएसआई का पार्ट है। पैसिव केबलिंग अगर मेरा पार्ट है तो मैं कराऊंगा, अदरवाइज मेरा मेरा ये भी मेरा पार्ट होता है कि मैं वेरीफाई करूं कि केबलिंग प्रॉपर हुई कि नहीं हुई है। आईपी स्कीमा मुझे प्रॉपर बना के देना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट द इक्विपमेंट, हार्डवेयर को मुझे रैक में या वहां पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और फाइनली मुझे यूएटी करके मुझे बजट का साइन ऑफ लेना पड़ेगा। तो ये सब मेरा बहुत हाई लेवल एसओडब्ल्यू है जो मुझे एज ए एमएसआई मुझे करने पड़ते हैं। इसमें भी बहुत कुछ होता है, जैसे अगर मैंने बोल दिया कि मुझे वायरलेस साइट सर्वे करना पड़ेगा, ये लिखने के लिए वायरलेस साइट सर्वे है, बट साइट सर्वे अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि पूरा वायरलेस डिजाइन ही साइट सर्वे पे डिपेंड करता है। आपने बोल दिया कि मैं
ये यूएटी डॉक्यूमेंट बना के यूएटी करवाऊंगा। बट यूएटी करवाना इट्स नॉट इजी टास्क। उसमें मुझे देखना है कि यूजर कैसे एक्सेस कर रहा है, कितना डिले है, कितना उसको एक्सपीरियंस आ रहा है, कोई साइट खुल रही है नहीं खुल रही है, कितनी रोमिंग है, ओवरलैपिंग है कि नहीं है, क्या मैं किसी दूर जाने एपी के बीच में जाने पे मुझे कितना डिले आ रहा है, मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रहा हूँ, आईपी मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा प्रॉपरली, मैं कनेक्ट डिस्कनेक्ट के इशू तो नहीं आ रहा है। तो ये बहुत सी चीजें होती हैं। तो साइट सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बट अगर आप ये डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं, नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन प्लान डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो मेक इंश्योर कि क्लाइंट से सारी चीजें एग्रीड हो आपके बीच में और क्लाइंट के बीच में, सब प्रॉपर डॉक्यूमेंट ये साइंड हो और साइन ऑफ हो। आई होप कि ये वीडियो काफी यूजफुल रहेंगी आपके लिए। एंड प्लीज शेयर योर कमेंट्स एंड सजेशंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। टेक केयर।